दुश्मन के पास ऑप्शन ही यही रह गई है कि जो फ्रंट पे वॉर ना कर सके तो ज़ाहिर है फिर छुप के प्रॉक्सी किराए बात वही है कि हमारी खुशियों पर एक और ज्यादा एक हमला करने की कोशिश थी ये भी। बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते। दुनिया को ये गलतफहमी भी नहीं रहनी चाहिए कि अब हम हमारी कैपेसिटी नहीं है। 3 फ्रंट तो हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप आइसोलेशन फील कर रहे थे। हमारे दुश्मन का क्या एजेंडा था, क्या मकासद थे इस बम धमाके के पीछे, और हमारा दुश्मन जो है वो आने वाले दिनों में हमारे खिलाफ कौन से जाल बुन रहा है, और हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी फोर्सेस, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इन मुल्क दुश्मनों से निपटने के लिए किस तरह से तैयार हैं, क्या स्ट्रेटजी है, जान लेते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि जो हमारे दुश्मन को हमारी खुशियां एक आंख नहीं भाई और रंग में भंग डाली गई, आप क्या समझते हैं कि उसके बावजूद ये त्यौहार जो है वो जारी रहा, नफ्सियाती इसे फतह समझते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया उज़ैर और माम आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खुशियां जो हैं वाकई वो भाई नहीं जाती ऐसे मौक़ों पर, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। और मैं तो मई के महीने से ऑनवर्ड जब अल्हम्दुलिल्लाह में फ़तह हासिल हुई, मैं यही अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अब बॉर्डर पर सामने आकर नहीं होगा, वो छुप कर वार करके होगा। वो बुज़दिलाना कोई कार्रवाई होगी, वो हमारे दरमियान तफ़रक़ा डालने की कोशिश की जाएगी। हुँ। और ऑब्वियसली ये जो आपने कहा कि इतनी जानें गई हैं, पहले तो उनके लिए ऑब्वियसली ताज़ियत भी, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, और आमीन। जो आमीन, ज़ख्मी हैं आमीन। ख़ास तौर पर उनके लिए भी दुआ कि वो, क्योंकि बम धमाका कोई लिमिट नहीं देखता, इतने लिम्स और इतने डैमेज होते हैं, बड़े सीरियस ओ, किस्म के ज़ख्म आते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। आमीन। लेकिन ये बुनियादी तौर पर देखिए उन्होंने टू प्रॉन्ग अटैक किया है जो मैं हुँ। समझता हूँ इसका। एक तो यही है कि एक बदला लेना ऐसा प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, और ऐसा मैसेज देना जिसके ज़रिए ऑब्वियसली एक नुकसान हो, लोगों का जो एतमाद है वो कम हो अपनी लॉ एनफोर्समेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर कि देखें ब्रीच हुआ और यहाँ तक आप पहुँचे। डेफ़िनिटली एक तो ये एक ऑप्शन थी उनकी, या एक स्ट्रैटेजी ये थी। और दूसरा उन्होंने देखिए फ़िक़्ह जाफ़रिया के इमाम बाक़र पर किया है, जिसका मतलब ये होता है कि फ़िरका वारियत को हवा दी जाए, मज़हबी हम्म। रंगों को हवा दी जाए। ट्रू। और मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट देना चाहूँगा और सलाम पेश करना चाहूँगा तमाम फ़िक़्ह जाफ़रिया के तमाम लीडर्स को भी और लोगों को भी जिन्होंने हम्म। इसको मज़हबी रंग में कन्वर्ट नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। बिकॉज़ जिनकी जानें जाती हैं देखिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं, वो हुँ। उनका गुस्सा होता है, उनके अंदर गम होता है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव हमारी सोसाइटी इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है हमने कि हम इससे मुबर्रा होकर ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि ये दुश्मन की साज़िश है। और किसी लीडर ने भी छोटे से लेके ऊपर तक इवन फैमिलीज़ ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, जो बड़ा एक काबिल सताइश बात है, जिसका जी। मतलब है कि दुश्मन को इधर तो ज़रूर नाकामी हुई है। हमला करने में तो ज़रूर कामयाबी हो गई है। जी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का मैं तो 6-7 महीनों से यही कह रहा हूँ कि दुश्मन के पास ऑप्शन ही यही रह गई है कि जो फ्रंट पे वॉर ना कर सके तो ज़ाहिर है फिर छुप के प्रॉक्सी किराए पर। इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि उन्होंने रेट 3 गुना बढ़ा दी है ऐसे लोगों के जो कार्रवाई करते हैं। तो बड़ा अफ़सोसनाक है। और बसंत के से लिंक करके बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़ा सैड माहौल था। मैं भी लाहौर में रहता हूँ। उस दिन वाक़ई मुझे फ़र्क लगा था कि एकदम ट्रैफ़िक थिन हुई, लोग बहुत अफ़सुर्दा थे, डबल माइंडेड थे कि ये अब जी। क्या हमारा ये डिलेमा होगा कि मनाएँगे कोई बसंत को या नहीं मनाएँगे। लेकिन बात वही है कि हमारी खुशियों पर एक और ज़्यादा एक हमला करने की कोशिश थी ये भी। बिल्कुल खालिद साहब, जिस तरह से आपने भी कहा, और दुश्मन का शायद असल हदफ भी यही था कि अवाम के हौसले पस्त हम्म। करना है। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये तोड़ पाए ये जो हमारी सेलिब्रेशन थी, हमने बसंत को जारी रखा, इसको क्या समझते हैं आप? जी, वहाँ ये भी रिज़ॉल्व भी चेक करना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिबेट आई एम श्योर हुआ होगा कि ये तकरीब खत्म कर दी जाए। लेकिन मैंने भी हम्म। सोचा कि देखिए बड़ी दुनिया से लोग आए हुए थे, बहुत जी। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी, जी। और इन्वेस्टमेंट बहुत गरीब लोगों की हुई थी। यानी जो डोरी बनाता है, जो पतंग बनाता है, जो बाइकिया है, जो कोई उबर पे चलाता है, इन एक जो केटरिंग करते हैं खानों की, ये देखिए बहुत लोअर लेवल पे फ़िल्टर डाउन हुए हैं। एक किस्म का कैपिटल कहते हैं इसको। एक लॉजिकल बात है कि जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ज़्यादा खाते-पीते वेल ऑफ लोग थे, उनकी तरफ से पैसा ट्रांसफ़र होने का एक बहाना भी था बुनियादी तौर पर। तो जी। मैं तो एप्रिशिएट करूँगा कि ये कंटिन्यू रहा है रिज़ॉल्व के बावजूद। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेलिब्रेशन उनकी कॉस्ट पर हम्म। हुई है, जी। जो इस दुनिया से चले गए। लेकिन हमने दुश्मन को एक मैसेज भी देना होता है कि हमें हम्म। आप हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते, हमारा जो बॉन्डेज है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम्म। हमारा रिज़ॉल्व को हमला नहीं कर सकते आप। वक़्ती तौर पर जानें ली हैं उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ताला फतह पाएंगे जी। इंशाअल्लाह ताला फतह पाएंगे। खालिद साहब, अगर देखा जाए अमरीकी सफ़ीर थे, उन्होंने बसंत मनाई, मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़रा थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ओवरसीज़ बड़ी तादाद में आए, हमने देखा ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और भरपूर जश्न मनाया। और उसके अलावा आप देखिए कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी बड़ी तादाद में कोई फेस्टिवल हो रहा है और फेस्टिविटी चल रही है और जनाब पोस्ट हो रही हैं और लोग जो है वो स्टोरीज शेयर कर रहे हैं और रील शेयर कर रहे हैं, और तो यकीनन इससे पॉजिटिव मैसेज तो पूरी दुनिया में जाता है कि जनाब लाहौर जो है वो कितना भरपूर है, कितना जिंदा दिलान का शहर है, कितना रंगों से भरपूर है, कितना महफूज। जी उज़ैर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये हमारी एक पहचान हुआ करती थी। पाकिस्तान से तो लोग पहले भी बहुत पुरानी बात, तकरीबन 2 दहाइयों बाद ये हो रहा है, और पाकिस्तान से तो पहले भी लोग ख़ास तौर पे दूसरे शहरों से आते थे, जी। लेकिन बाहर के मुल्कों से भी आते थे। और मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में है, उसने मुझे भेजा और उसने कहा कि वहाँ पे जो इंग्लिश लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो हैरान हैं हमारी तस्वीरें देख कर कि पाकिस्तान इतना पॉज़िटिव मुल्क है, यस। इतना जी। वाइब्रेंट मुल्क है, इतना कोहेसिव मुल्क है, इस तरह पॉज़िटिव आप सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये जी। कह रहा हूँ कि हमारा एक सॉफ्ट इमेज भी जाता था, जिससे हम्म। दहशतगर्दी और हम्म। टेररिज्म और ये जो जंग हिंदुस्तान के साथ हमारी हुई, तो लोगों के शायद ज़हनों में ये था कि इस खित्ते में कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं होती, शायद एक या दहशतगर्दी होती है या और दूसरी जो हमारे सोसाइटी के साथ इश्यूज़ हो सकते हैं होंगे। लेकिन वो पॉज़िटिव हमारा इंप्रेशन बहुत गया है पूरी दुनिया में। लोग हमें समझती हम्म। है कि हम एक फेस्टिव है, रिस्पेक्टफुल हैं, एक-दूसरे से बड़ी बॉन्डेज होती है, एक-दूसरे से मिल-जुल होता है। तो आई हम्म। थिंक ये बहुत पॉजिटिव कदम था जिसने हमारा इमेज ग्लोबली भी बहुत किया है। अच्छा खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, तनकीद करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली डिस्कशन भी ये जारी थी कि जी इस तरह के फेस्टिवल को रोक देना चाहिए था, जो सानेहा हो गया। लेकिन हम अगर दीगर ममालिक में देखें तो दुनिया ट्रैवल करती है इस तरह के इवेंट्स को इंजॉय करने के लिए, दीगर मुल्कों में जाते हैं, टमाटोना फेस्टिवल हो गया, दूसरे फेस्टिवल्स हो गए। अगर पाकिस्तान में इस तरह की खुशहाली आए, तकरीब आए, मुत्तहिद हुई अवाम, कितना बड़ा ये मैसेज है कि आपको सेलिब्रेट करना है और यकजा होना है, एक साथ मिल बैठी है सारी जो अवाम है इस बसंत के मौके पर। हम ज़रा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता ये फ़र्ज़ किया कैंसल कर दी जाती, तो जी। मैं ये विजुअलाइज़ कर रहा हूँ उस डोर बनाने वाले बंदे को जिसने पतंगें कई हफ़्तों से बनानी शुरू की थी, जिसने लुक फ़ॉरवर्ड जी। किया था जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को, ऐसे छोटी-छोटी केटरिंग और देगे बनाने वाले को जिसको ऑर्डर मिले हुए थे, तो मैं तो उनका भी सोचता हूँ। तो उस बिगर जी। पिक्चर देखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान एक जिसका नॉर्मल ज़हन है, वो सोच नहीं सकता कि हम उन खुदा ना खास्ता नुकसानों पर खुश हो रहे हैं या उसके ऐसे बावजूद ही ये है। खुशी मना रहे हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा कौमों ने अपना, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि कौमों ने अपना रिज़ॉल्व, हिम्मत और डिटर्मिनेशन भी भेजनी होती है दुश्मन को, कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हमारी जो हिम्मत को आप नहीं तोड़ जी। सकते। तो मैं ये हम्म। पहले सवाल के जवाब में कह रहा था कि ये अपॉर्च्युनिटी थी। ये पहले भी ओके। हुआ करती थी, राइट। अच्छी भली हम हम्म। जवानी में देखा करते थे कि बहुत ज़्यादा पैसे यानी कैपिटल फ़िल्टर डाउन होता था। ठीक। एक गुर्बत कम होगी है, ज़ाहिर है एक जी। बैलेंस आउट होगा, जो पैसा ट्रैवल करेगा उन लोगों पर जो हम्म। ज़ाहिर है लेबर कैटेगरीज़ के होते हैं, आम मज़दूर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मेरा ख़्याल है फेस्टिवल का किसी स्टेज पर किसी बेहुरमती करना या बेअदबी करना नहीं था उस नुकसान की जो हमारा जी। हुआ है। लेकिन फिर हमने ये भी मैसेज देना, जैसे मैंने अर्ज़ किया हम्म। कि हमने ये भी पैगाम देना होता है कि आप हमें ग्रांटेड नहीं ले सकते, इस कौम को आप यरगमाल नहीं हम्म। बना सकते, हम्म। आप इस कौम की खुशियों को नहीं छीन सकते। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इकॉनमी पे बड़ा ज़बरदस्त इसके असरात आए हैं, पॉज़िटिव असरात आए हैं और सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो जनाब बड़ी ज़बरदस्त हुई है, ट्रिकल डाउन हुई है। खालिद साहब, अगर हम देखें इस सारे सिनेरियो के अंदर अफ़गानिस्तान से इस हमले से जुड़ा मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं और हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने तो जनाब हमेशा ये नहीं कि अगर एक खुदा ना खास्ता धमाका हो गया तो उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है, बिल्कुल पीछे तक जाते हैं, सिरे तक जाते हैं और जो मास्टरमाइंड होते हैं उनको भी अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप नहीं समझते कि अब बहुत हो चुका, हमें आलमी बरादरी की तरफ नहीं देखना चाहिए, अब सरहद पार भी कोई ना कोई एक्शन जो है वो होना चाहिए, जो लॉन्चिंग पैड बना हुआ है दहशतगर्दों का खित्ता, जो सरजमी। जी, बिल्कुल ठीक है उज़ैर, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि दुनिया आपके लिए रेज़ोल्यूशन पास कर देगी, कंडेम कर हम्म। देगी, इसको बुरा-भला कह लेगी, एक आध नोटिफ़िकेशन निकल जाएगा एम्बेसियों से हमदर्दी का आपके लिए, लोगों के लिए, लेकिन दुनिया आपके लिए आगे नहीं आती क्योंकि लोगों की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम्म। अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। बहुत हम्म। सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, जी। ज़ाहिर है ग्रो करता नहीं देखना चाहते, खास तौर पर दुनिया की कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर रेलेवेंट नहीं होना देखना चाहते। वो जी। समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे
मई के पहले इररिलेवेंट था, लेस रेलेवेंट था, इतना रिस्पेक्टफुल नहीं था जितना आज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उनको ज़ाहिर है किसी आँख नहीं भाएगा कि ये पाकिस्तान की दुनिया से एंगेज करे, हम एक स्टेबलाइजिंग मुल्क बन चुके हैं। दुनिया अगर यहाँ इस खित्ते की बात करेगी कभी भी तो इंडिया के साथ हमारा इक्वल नाम लिया जाएगा स्टेबलाइजिंग हम्म। फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं बहुत ज़्यादा। हम्म। तो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि ये पीछे धकेला जाए इनको। ये जो सही। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रोहिबिटिव पनिशमेंट मिलनी चाहिए और देनी चाहिए, और दुनिया को ये गलतफ़हमी भी नहीं रहनी चाहिए कि अब हम हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जी। डिटेल्स शायद मैं ना बता सकूँ, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कैपेसिटी है, हिट बैक करने की भी है, सर्वेल करने भी की है, आइडेंटिफिकेशन की भी है। सही। लेकिन आने वाले वक़्तों में देखिए मैं तो ये समझूँगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बजाय हमें एक ताज़ियत करने के या जी। कंडेम करने के या किसी बयान दिलवा देने से किसी बड़ी मुल्क से, हमें हम्म। खुद भी एक मेरा ख़्याल है अब ऐसी प्राइस उन पर खालिद साहब थोपनी चाहिए फैसला तो कर इंटरेस्ट चुकी पर है, कि रियासत वो ने फैसला कर लिया है। अब इन ये जो थ्रेट्स हैं दहशतगर्दी से रिलेटेड कुचलने का फैसला हो चुका है। आने वाले दिनों में आप सिक्योरिटी से रिलेटेड हालात कहाँ जाते देख रहे हैं? देखिए, हमें तो ऑनगोइंग विजिलेंट रहना ही रहना है। जी। हमारे जो एक बॉर्डर पर हिंदुस्तान है, ऑब्वियसली मई में हमने किया, एक पर अफ़गानिस्तान है, तीसरे पर जो आपने बीएलए और दूसरे अटैक देखे बलूचिस्तान पर, तो जी। 3 फ्रंट तो हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। हम्म। और ज़ाहिर है हमारा रिज़ॉल्व है और लड़ते रहना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा ये ऑनगोइंग है, ये सही। 24/7 विजिलेंस है, इस पे हम्म। आप सिट बैक नहीं कर सकते, हमारी चैलेंजिंग सिचुएशन है। ख़ास हम्म। तौर पर हिंदुस्तान हर वो मौका ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट करेगा जिसके ज़रिए वो हमारे डिस्टेबलाइज कर सके, और खास तौर पर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, आर्म फोर्सेस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को स्ट्रेच आउट कर सके। जितना हम्म। स्ट्रेच या डाइल्यूट करेगा हमें बलूचिस्तान में, केपीके में, ईस्टर्न बॉर्डर पर, साउथ की तरफ, तो वो उतना ही वो समझेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब होगा। लेकिन सलाम है इस कौम को ऑब्वियसली जी। जिन्होंने मई के महीने में भी इतना रिजॉल्व दिखाया, कम बैक किया, हम्म। हिंदुस्तान जैसे दुश्मन को एक सबक सिखाया, और अभी भी खड़ी हैं अपने फिका जाफरिया के तमाम बहन भाइयों के साथ। ऑब्वियसली एक यूनिटी दिखाई है जी। हमने। ये बहुत काबिल हम्म। तहसीन बात है जो बड़ी अनयूजुअल होती है, दुनिया में देखने में कम मिलती है बहुत। हम्म। अच्छा खालिद साहब, इस पर क्या कहेंगे कि हमारी तो कौम ने रिजॉल्व शो किया ही है, लेकिन कितना हमारा बुज़दिल दुश्मन है, कितना हमारा मकार दुश्मन है जो ऑपरेशन सिंदूर 2 का ऐलान करता है लेकिन खुलेआम जनाब हमला करने की हिम्मत भी नहीं करता। इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो की जाती हैं। अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बड़ा आई ओपनिंग है कि 3 गुना रेट बढ़ा दिए गए हैं ऐसे ग्रुप्स के जो कि सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं या इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पेश आई हमने वो भी देखी, और एक तसलसल नजर आता है पूरा, और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त नजर आती है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का ही तसलसल है। लेकिन इस बुज़दिल दुश्मन को अब जवाब जो है लगता है फिर इसी जबान में ही दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। उज़ैर देखिए इतना बड़ा मुल्क है, तमाम के तमाम तो ज़ाहिर है जंग नहीं चाहते, अमन हम्म। चाहते होंगे, लेकिन अब बदकिस्मती से जब लीडर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दे, हम्म। ख़ास तौर पे इंडिया में, और उसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी हो, उन्हें इलेक्शन जीतना हो, इलेक्टोरल वोटिंग को बढ़ाने के लिए अगर इस तरह की कैंपेन लॉन्च की जाए, हम्म। और तो अफ़सोसनाक भी होता है। इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट इकोनॉमी इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग है निस्बतन, ज्योग्राफिया इतना बड़ा है, लेकिन वो मुल्क हम्म। इस तरह की टेररिज्म को सपोर्ट करे और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये डिस्टेबलाइजेशन करे। और हिंदुस्तान तो खुद कहता आया है बाय द वे कि हम्म। भाई हम टेररिज्म का अफेक्टेड है। मैं हम्म। आपको मिसालें दे देता हूँ। इंडिया जी। का एयर इंडिया जहाज हाईजैक हुआ, उन्होंने कहा तालिबान ने किया है, वो हम्म। दहशतगर्द हैं, हम बदला लेंगे। उनका एक हाज सिद्दीकी मारा गया, एक जर्नलिस्ट मारा गया था, उन्होंने कहा जी। तालिबान ने हमारा मारा है, हम बदला लेंगे। फिर उनकी एम्बेसी में बॉम्ब फटा काबुल में, हम्म। तालिबान का टाइम पे, तो उन्होंने कहा ये काबुल हम बदला लेंगे इनका। तो हम्म। जी। हिंदुस्तान तो खुद कहता है कि जी वो विक्टिम है, तो उनसे ज्यादा कौन जानता है बकौल उनके कि जी वो दहशतगर्दी की कंडेम करते आए हैं। तो फिर पाकिस्तान हम्म। में इनकरेज करना उतना ही अफसोसनाक है, क्योंकि कीमत आई थिंक हमें हम्म। इंडिया पाकिस्तान को हम्म। किसी स्टेज पर भी, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप फैसिलिटेट कर सके, मैं अक्सर कहता जी। हूँ उन्होंने जंग जी। तो बंद करा दी लेकिन उन्होंने वजह बंद नहीं कराई कि क्यों जंगें होती हैं हम्म। हमारे। जी। तो किसी वक्त रूट बिठा कॉज। के कोई लॉज, एथिक्स, मोरालिटी के कोई खालिद कानून, साहब, दो तीन आपने पॉइंट सिर्फ ट्रंप लिख की लेने बात की, चाहिए कि सदर हम ट्रंप मस्ट की, गो क्या आप नहीं टू। समझते कि अमेरिका के साथ जो अभी रिसेंटली बातचीत हुई है नरेंद्र मोदी की, जो बेसिकली मोदी ने सरेंडर किया है, रशिया से तेल खरीदना जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है, और जनाब ये सारी चीजें, जिसके बाद टैरिफ में भी कमी की गई है इंडिया के, इसके बाद इंडिया में हौसला पैदा हुआ है जरा कि अब हम इस तरह की कार्रवाइयां भी कर लें। तो कोई नजर रखने वाला अगर है भी तो जनाब अक़वाम आलम जो है वो खामोश रहेंगी, सुपर पावर्स जो है वो खामोश रहेंगी इस तरह के मामलात के अंदर।
उज़ैर देखिए, उन्होंने टाइमिंग को कैपिटलाइज़ किया इंडिया ने अपने लिए। पहले उन्होंने देखा प्रेज़िडेंट ट्रंप कहते रहे, उनको नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करते रहे तेल खरीदने के लिए, लेकिन जी। जो ही प्रेज़िडेंट ट्रंप नेटो के साथ उनके साथ मिज़ाज ख़राब हुआ, उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, हुँ। रशिया के साथ पहले ही थे, चाइना के साथ कोल्ड वॉर चल रही है और फिर ख़ास तौर पर जब ये ग्रीनलैंड का मसला हुआ, तो नेटो के मुल्क बड़े परेशान हो गए। जी। तो प्रेज़िडेंट ट्रंप को तन्हाई महसूस हुई। दुनिया में अगर एक ही मुल्क हम्म। जो सपोर्ट कर रहा था प्रेज़िडेंट ट्रंप को, वो इज़राइल था। और इजराइल। खास तौर पर ईरान पर हमला करने के लिए वही प्रमोट कर रहा था कि जी। अगर आप जिस तरह वेनेजुएला में आपने चंद घंटे में कब्जा करके सदर को उठा लिया है, आप धक्का मारें तो शायद ईरान पे भी ये कब्जा कर लेंगे। ये वाहिद हुँ। मुल्क इजराइल है जो कह रहा है उनको। और प्रेसिडेंट ट्रंप आइसोलेशन फील कर रहे थे। इस हम्म। वक्त इंडिया ने दोनों तरफ एक्सप्लॉइट किया। एक तरफ सही। उन्होंने ईयू के साथ, वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स की है। जी। पहले ईयू को ये रियलाइज कराया। ये देखिए, सही। इंडिया की बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट किस्म की इकोनॉमी है। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब है कि वो गाड़ियां बाहर से नहीं आने देंगे, वो मोबाइल नहीं हम्म। बाहर से आने देंगे, वो कहेंगे कि हमारी अपनी इंडस्ट्री बढ़े। लेकिन सही। पहली दफा उन्होंने यूरोपियन यूनियन को मार्केट खोली है। हुँ। यूरोपियन यूनियन ने ऑलमोस्ट उनका टैरिफ जीरो कर दिया है। सही। जब टैरिफ जीरो करेगा कोई मुल्क, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमारे हम्म। लोग वह वहां कैसे बेचेंगे? सही। हमारे लिए जाहिर है उन्होंने एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा की है। ठीक। एक तरफ उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ कैपिटलाइज किया और दूसरी तरफ हम्म। अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाके दोनों तरफ से सही। यानी कि विन विन सिचुएशन अपने लिए कोशिश की है। और ये बिल्कुल दुनिया ठीक कह रहे हैं करती है आप। बिल्कुल। बाय द वे, खालिद हमारे साहब, लिए भी। मतलब हर महाज पे हमें जो है अपने दुश्मन से चौकन्ना रहना होगा और उसे जवाब भी देना होगा, चाहे वो मौशी है, सिफारती है या फिर दिफाई मामलात हैं। थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।